एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या अरविंद केजरीवाल के सवालों के जवाब देंगे नरेंद्र मोदी। आज अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के विकास के दावों को लेकर 16 सवाल उठाए हैं। इन सवालों को लेकर केजरीवाल मोदी से मुलाकात करने भी गए थे, लेकिन बिना मिले ही गुजरात से लौट आए। हम बहस करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या मोदी केजरीवाल के सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं केजरीवाल के सवाल क्या है नरेंद्र मोदी से। पिछले 10 साल में गुजरात में लगभग 2/3 लघु उद्योग बंद हो चुके हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इसका एक उदाहरण हमें मेहसाना में देखने को मिला, जहां 187 में से 140 यूनिट बंद हो चुकी हैं। ऐसे में आपका विकास का क्या मॉडल है? जो राज्य 7 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स वाटर स्कैरसिटी से गुजारता था, आज वो राज्य पिछले दशक में 10% प्लस एग्रीकल्चर ग्रोथ कर करके एक नया इतिहास रचा है। पूरे गुजरात में बेरोजगारी का बुरा हाल है। हाल ही में तलाटी पद की 1,500 पदों के लिए 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। इससे ये साफ नजर आता है कि कितनी भारी मात्रा में बेरोजगारी है। हिंदुस्तान में कम से कम बेरोजगार किसी एक राज्य में है तो उस राज्य का नाम गुजरात है। और हिंदुस्तान में कुल जो जॉब क्रिएशन होता है उसमें से 72% जॉब अकेले गुजरात ने दिए हैं। आप हर जगह दावा करते हैं कि आपने गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, पर गांवों और शहरों में हर जगह गुजरात के लोगों से बात करने पर पता चलता है कि आपके सरकारी विभागों में भारी भ्रष्टाचार है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। यही गुजरात है जिसने जनता मोर्चा का प्रयोग करके भ्रष्टाचार से मुक्त शासन को स्वीकारने की पहल की थी। आज भी गुजरात का मिजाज वैसा ही है। दिल्ली के भ्रष्टाचार की परछाई गुजरात की जनता गुजरात पर कभी आने नहीं देंगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। गुजरात के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बेकार है। हमें ऐसे कॉलेज मिले जहां 600 बच्चों पर 1 प्रिंसिपल और 3 अध्यापक हैं। आज मेरे संतोष का विषय है, मां काली तेरे चरणों में निवेदन करता हूं कि आज मेरे गुजरात में 100 में से 100 बच्चियां स्कूल जाना शुरू किया है। पूरे गुजरात में किसान आपकी सरकार से दुखी हैं। उसकी लागत से भी कहीं कम मूल्य में उसकी उपज का मूल्य तय किया जाता है। वो जो क्रॉप लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट को माफ करने का निर्णय किया है। करीब 300 करोड़ रुपया इंटरेस्ट सरकार की तिजोरी से दे दिया जाएगा। हमें पता चला है कि आपकी सरकार के पास 4 लाख किसानों ने कई वर्षों से बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है अपने कृषि के लिए। जब आपने कनेक्शन ही नहीं दिए तो बिजली कहां से देंगे? बिजली के बिल में 50% कंसेशन देना, 50% रिलीफ देना, ये हमने निर्णय किया है और उसके कारण सरकार की तिजोरी पर अरबों खरबों का बोझ होगा। आपने अभी पंजाब में कहा अपनी रैली में कि गुजरात में कच्छ के में रह रहे सिख परिवारों की जमीनें नहीं छीनी जाएंगी। सच ये है कि आपने उनकी जमीनें छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया हुआ है। अगर आप उनकी जमीन नहीं छीनना चाहते तो आप सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस क्यों नहीं ले लेते? कुछ लोग अपप्रचार कर रहे हैं, विश्व भर में फैले हुए हमारे सिख भाइयों बहनों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात पर जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार हर हिंदुस्तानी का है। क्या केजरीवाल के सवालों के जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? आपको बता दें कि आप जो बातें सुन रहे थे नरेंद्र मोदी के, वो दावे हैं नरेंद्र मोदी के जिन पर अब अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सवाल पूछने के बाद बीजेपी की तरफ से जवाब नहीं दिए गए हैं। हालांकि उनकी तरफ से और सवाल पूछे गए हैं अरविंद केजरीवाल से। बड़ा सवाल लेकिन ये, जिस पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल के सवालों के जवाब देंगे नरेंद्र मोदी। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से लेकिन दीपक अमीन साहब मौजूद हैं। दीपक अमीन साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। हमारे साथ बीजेपी के मेहमान
केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से भी लोग जुड़ेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जाकर जिस तरह से सवाल पूछे हैं, जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, वो कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय में नहीं कर पाई है। देखिए, ये बात गलत है। कांग्रेस पार्टी ये कोई भी इन्होंने जो 13 प्रश्न पूछे हैं, ये कोई नए प्रश्न नहीं है। इसके ऊपर आप कांग्रेस पार्टी के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, आप वहाँ के लोकल मीडिया के कवरेज देखिए, सारे प्रश्न पहले उठाए हुए हैं और ये प्रश्नों के जवाब उत्तर अभी तक नरेंद्र मोदी ने अभी दिए नहीं हैं। ये जो सवाल उठाए ये सच्चा, ये इसमें जो दावा जो केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं उसमें आपको दम लगता है? बिल्कुल, सभी उनके प्रश्न हैं, वो जाहिर है बिल्कुल, क्योंकि आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी भी ये सवाल उठाती रही है बहुत। और ये तो केवल 13 प्रश्न हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो और बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, सीएजी के हैं, स्कैम के हैं, उनके करप्ट मिनिस्टर्स के हैं, सारे प्रश्नों को कांग्रेस पार्टी उठाती रहती है और लगातार उठाती रहती है। विजय, लेकिन बड़ा सवाल ये कि नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल के सवालों को, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है, सवाल जरूर पूछे गए वापस अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, वो केवल भाषण देते हैं। जी विजय, देखिए, अब ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अरविंद, ये किसी ने नहीं कहा था नरेंद्र मोदी से कि वो पूरे देश भर में अपनी चुनावी सभाओं में जाकर गुजरात मॉडल को पेश करें और गुजरात की उपलब्धियां गिनाएं। जब अगर वो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे तो स्वाभाविक रूप में से उसमें से कुछ सवाल उठेंगे और उन सवालों के जवाब भी, अगर आप उपलब्धियां गिनाने में सबसे आगे हैं तो फिर अगर आपके उपलब्धियों को लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं तो उनके जवाब देने भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं। और बीजेपी को ये सवालों के जवाब अब तक दे देने चाहिए थे ताकि केजरीवाल का मुंह वो बंद कर सके। ठीक है शंकर, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो सवाल उठा रहे हैं गुजरात के विकास मॉडल को लेकर, उन सवालों में दम है? आपको क्या लगता है? देखिए, स्पेसिफिक्स के अभाव में मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि इसमें दम है या नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूंगा कि जब एक ऑपोजिशन पार्टी एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट में आपके जो क्लेम्स है, उस आपके दावों पर प्रश्न उठा रही है, तो ये आपका ऑब्लिगेशन बनता है कि आप इसका जवाब दें। देखिए, केजरीवाल क्या कर रहे हैं, वो अपना अस्तित्व बना रहे हैं जी, और जब वो अस्तित्व अपना बना रहे हैं तो वो कई सारे प्रश्न ऐसे उठा रहे हैं जो अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इन्होंने उठाया, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी से कम है, इसलिए इसको इतना जो एक्सपोजर मिला उतना एक्सपोजर नहीं मिला। लेकिन केजरीवाल जो प्रश्न उठा रहे हैं उससे क्या मोदी के कैंपेन पर कोई असर पड़ेगा, ये सवाल भी है। और मुझे लगता है कि जो मोदी के सपोर्टर्स हैं उनके भक्ति में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन केजरीवाल अपना अस्तित्व बना रहे हैं, बता रहे हैं कि आई कैन टेक ऑन मोदी, मैं मोदी से टक्कर ले सकता हूं, हमारी पार्टी बड़ी पार्टियों से टक्कर ले सकती है, ठीक है, ये जता रहे हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं मिले हैं, क्या जिम्मेदारी बनती है नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, जवाब दिए जाएंगे? नरेंद्र तनेजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल गैस की कीमतों को लेकर सवाल उठाते रहे, आज उन्होंने गुजरात में जाकर भी ये सवाल पूछा है नरेंद्र मोदी से, तो वो सवाल जो है उनका, वो आपको लगता है जायज है? वो जो कह रहे हैं कि गुजरात सरकार ये प्रपोज कर रही है कि वो $16 तक बढ़ाएगी कीमत। देखिए, मुझे लगता है ये सारे इनका जो मकसद है वो सिर्फ सुर्खियों में रहना, टेलीविजन पे रहना, वरना आप सोचिए इसके अंदर कोई भी व्यक्ति, गुजरात जो है वो साउथ कोरिया के बराबर का राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी आबादी है, और गैस जैसे टेक्निकल मसला, हाईली टेक्निकल मसले, वो जाते हैं 2 दिन के लिए, 2 दिन में उनका अध्ययन भी कर लिया, उनको वो बातें करने लगे, 18 प्रश्न भी भेज दिए, 16 प्रश्न भी भेज दिए, ये सब इसके अंदर कोई भी जो है या नहीं, इस पे बताइए ना आप। नरेंद्र जी, तथ्य है या नहीं? क्या जीएसपीसी 13 से $14 की मांग कर रहा है? क्या इसमें तथ्य है जो सवाल उठा रहे अरविंद केजरीवाल? नहीं, ज्यादातर भारत की कंपनियां, जिसमें ओएनजीसी भारत सरकार की कंपनियां भी शामिल हैं, इनका कहना है कि 8.4 की जो बात हो रही है ये कीमत से ज्यादा होनी चाहिए। मांग तो कोई कुछ भी कर सकता है, प्रश्न ये है कि जीएसपीसी क्या मांग कर रही है, ओएनजीसी क्या, तमाम कंपनियां अलग अलग किस्म की मांग कर रही हैं। प्रश्न इस बात का है कि क्या असली दाम होना चाहिए, जो रंगराजन कमेटी है उसकी प्राइसिंग फार्मूला सही है या नहीं, बड़े प्रश्न है। ये जो बातें यहाँ करी जा रही हैं वो सारी की सारी जो है मुझे लगता है कि राजनीतिक मकसद से की जा रही है, इसका और कोई मकसद नहीं है। तो अब ये भी तो साथ में बताएं कि ओएनजीसी क्या प्राइस मांग रही है।
हमारे साथ मीनाक्षी लेखी भी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, हालांकि वो हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगी। जी शाजिया। जी, राजनीतिक फायदे के लिए तो मोदी भी चाय की स्टॉल पर बातचीत कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे के साथ साथ देशवासियों का भी फायदा हो जाए तो क्या हर्ज है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी देशवासियों के लिए सवाल उठा रही है, तो सवाल का जवाब दे दे, अगर ऐसा नहीं करे तो जवाब दे दे, उसमें दिक्कत क्या है। ठीक है मीनाक्षी, राजनीतिक फायदा तो सभी चाह रहे हैं। मीनाक्षी लेखी भी हमारे साथ मौजूद है। मीनाक्षी, सवालों के जवाब क्या दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से? शाजिया पूछ रही है और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि सवालों के जवाब देने में क्या हर्ज है। देखिए, ये जब चाहें जहां मर्जी घुसपैठ करें, जिससे मर्जी सवाल जवाब करें और खुद किसी सवाल का जवाब ना दें तो नहीं चलेगा ना। इनकी अपनी पार्टी के कुछ मेंबर्स ने इन पर सवाल लगाए हैं, पहले ये जाके उनसे निपट लें और उन सवालों का जवाब दे दें कि इनका CIA वगैरह से क्या लेना देना है। और जहां तक प्रश्न है पेट्रोलियम या इन प्रोडक्ट्स के दामों का, वो जो केस है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही उठाया था। श्री यशवंत सिन्हा ने 2011 में, उसके बाद श्री प्रकाश जावड़ेकर, सौरभ पटेल, इन तमाम लोगों ने इस पर अपने वक्तव्य रखे और प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। वो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर इन्हें कुछ कहना था तो सुप्रीम कोर्ट में जाके इंटरवीनर क्यों नहीं बने ये लोग? तो ये राजनीतिक फायदे के लिए सब हो रहा है तो बात समझ आती है, लेकिन राजनीतिक फायदे में भी कुछ ईमानदारी होती है और वो ईमानदारी जो है पर्पस की, मतलब कम से कम काम की ईमानदारी तो रहे। यहाँ तो वहाँ भी भ्रमित करने की ईमानदारी है और वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब $18 पे कतार जैसे जहाँ पे अमेरिकी कंपनियों के इंटरेस्ट है, एक्सॉन, शेल, उन सब के फायदे के लिए आप डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप उस पे आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक है शाजिया, इसका जवाब क्या कि शाजिया इसका जवाब क्या? नहीं, जवाब दिया कहाँ? मीनाक्षी ने जवाब दिया, उन्होंने दुनिया भर की बातें की, लेकिन इस पर जवाब कहाँ दिया? इनसे जवाब हम तो ये कह रहे हैं कि सवाल पूछा, इसका जवाब दीजिए। सवाल का जवाब एक और सवाल नहीं होता, हमने सवालों के जवाब हम दे देंगे। कल राखी सावंत जो सवाल पूछा गया उसका सवाल जवाब पूछेंगे, उसका जवाब दे दें वो। यानी आप राखी सावंत और केजरीवाल की तुलना कर रही हैं? नहीं, वो तो मैं नहीं कर रही, वो तो राखी सावंत जी खुद कह चुकी हैं। देखिए सुमेरा जी, दीपक अमीन साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। आप देख रहे हैं कि ये दोनों आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी की आप देखिए, ये लोग आए थे कि पहले आंदोलन कर रहे थे। मीनाक्षी जी एक मिनट में जरा बात कर लो अपनी। ये लोग आए थे आंदोलन करने के लिए, कसम खा रहे थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर कसम खा रहे थे अपने बच्चों पे कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, फिर कसम खा रहे थे कि हम 10 दिनों में वो इतिहास छोड़िए ना, वो इतिहास छोड़िए, अभी तो बात हो रही है सवालों की। बात ये है कि ये लोग अब इनका पर्दाफाश हो गया है, पता चल गया है लोगों को कि इनमें न प्रशासन करने की शक्ति है और न ही इच्छा है। इसीलिए इन्होंने जहां उनको 5 साल का पूरा मैंडेट मिला, उन्होंने 50 दिनों में इस्तीफा दे दिया। तो अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सुर्खियां कैसे बटोरी जाए? तो आप ये शूट एंड स्कूट स्ट्रेटेजी है, आप किसी पे प्रश्न उतारिए और आगे चल जाइए। ठीक है शाजिया, ये आरोप बार बार आम आदमी पार्टी पर कि आपकी ये स्ट्रैटेजी है कि आप कहीं पर भी जाएंगे, सवाल पूछेंगे और चले जाएंगे। बिल्कुल, अभी लोग क्या बोलेंगे? देखिए इनके पास कुछ कहने को बचा नहीं, कुछ कहना के लिए आप कुछ बोल ही नहीं सकते। हमने दिखा दिया कांग्रेस। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, थोड़ी तमीज सीखिए। जी बोलिए भाई साहब। नहीं शाजिया बोलिए आप। हाँ सुनिए, बात करिए। जी, कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह से मिलकर जन लोकपाल को आने नहीं दिया, आपने देखा फ्लोर ऑफ द असेंबली में बार बार बोले असंवैधानिक है। ये लोग मिले हुए हैं, हमने कांग्रेस का भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, आप भाजपा के भी कर रहे हैं कि भाई मुकेश। नहीं शाजिया, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी सवालों के जवाब नहीं देती है और इससे सीधा नहीं, सवाल ये पूछा जा रहा है जो मीनाक्षी भी कह रही है और दीपक भी कह रहे हैं कि आप सवालों का जवाब नहीं देती है, आप सवालों का जवाब नहीं देती है, लेकिन सवाल पूछती है, तो सवालों के जवाब तो आपको भी देने चाहिए। ये सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल हमने जवाब दिए। आपने कितनी बार हमें बुलाया है? आप मुझे पहले नर्सरी एडमिशन मैं भी पूछ रही हूं आपसे सवाल, हमने जवाब दिए। हम तो रोज आपके चैनल पर आके जवाब देते हैं, आपको खुद पता होगा। आप अभी चैनल पे आए हैं लेकिन जवाब नहीं दिया है। तब भी हमने जवाब दिए। किस बात का जवाब चाहते हैं आप दीपक जी? आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप प्रश्न उठा के चले जाते हैं, आप खुद प्रश्न जो आपके ऊपर पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देते नहीं। आप सत्ता में क्यों आए, आप राजनीतिक फायदा क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब चाहिए। हम राजनीतिक पार्टी है,
ठीक है, मीनाक्षी लेखी जी, मीनाक्षी लेखी जी, लेकिन मीनाक्षी लेखी जी, लेकिन एक सवाल है कि जो सवाल केजरीवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ा हो या वो लोगों को किसानों को बिजली मिली या नहीं मिली इस बात से जुड़ा हो, अगर इन सब बातों को लेकर नरेंद्र मोदी देश भर में तमाम तरह के दावे करते रहे गुजरात मॉडल को लेकर, तो उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा सकता? इन सब सवालों के जवाब तो होंगे ना बीजेपी के पास। सुमायरा जी, इसका बड़ा आसान जवाब है, वो ये है कि मीरा सान्याल जो कि इनकी पार्टी की कैंडिडेट है, मुंबई से चुनाव लड़ रही हैं, 2012 की उनकी 10 या 11 ट्वीट्स हैं, वो पढ़ लेते और उनको फोन कर लेते तो शायद वही इनको जवाब दे देती। दूसरा, इनको जो इनके प्रश्नों का जवाब चाहिए था आरटीआई दाखिल कर देते, उस पर भी मिल जाता। तीसरा, कोई चिट्ठी लिख देते, भेज देते, भी मिल जाता। पांचवा, किसी अखबार के माध्यम से लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। आप जवाब नहीं दे रही हैं। मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। प्लानिंग कमीशन का डाटा उठा के पढ़ लेते, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति और बाकी रेवेन्यू सर्विस में काम किया है तो आप जानते हैं कि कहाँ का किस किस प्रश्न का जवाब है, तो वहां से भी मिल जाता। पढ़ाई का जो स्टडी टूर आपने इलेक्शन के दौरान चुना, आपको इलेक्शन के कानून की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रश्नों के जवाब नहीं, ये नौटंकी चल रही है, मीनाक्षी जी, सुर्खियां बटोरी जा रही है। मीनाक्षी जी, आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप भी रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। गुजरात नंबर 1 नहीं है, नंबर 12 पे है, उसका क्या जवाब है? दे सकती है। 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी, ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए हो रहा है। शंकर, बड़ा सवाल ये कि जी शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या आप इस रणनीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी का हक बनता है वो किसको जवाब दें, कहां जवाब दें, लेकिन उनको एक बात समझना चाहिए कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। आपका एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट, एक आइडियोलॉजी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं देश भर में, आप दावे कर रहे हैं, और जब आपसे सवाल पूछा जाए तो जो आपके विरोधी पक्ष हैं वो आपके दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी ब्रांड इक्विटी को बचाएं, और किस तरह बचाएं ये अलग बात है। लेकिन मीनाक्षी लेखी से मैं कहना चाहूंगा कि जो उनने तर्क दिया है इसमें बहुत अजीब तर्क है कि आप आरटीआई फाइल कीजिए, आप प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मतलब लोग जो 125 करोड़ लोग हैं इस देश में, क्या वो आरटीआई करके पता करें कि मोदी के दावे सही है या गलत है? ये तर्क नहीं हुआ। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1987-88 में राम जेठमलानी हर रोज 10 प्रश्न पूछते थे राजीव गांधी से बोफोर्स के बारे में। हर 10 साल में कोई नया तरीका अपनाया जाता है राजनीतिक दावों को चैलेंज करने का, और बीजेपी एक रिस्पॉन्सिबल बड़ी पार्टी है जो उभर के आ रही है। उनके दावों पर जब शक का प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है तो पार्टी ने जिम्मेदारी से इसका जवाब देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल को जवाब दीजिए, लेकिन जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब जरूर सामने आने चाहिए। ठीक है, विजय, बीजेपी क्या रणनीति नहीं बना पाई है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो हमला कर रहे हैं उससे किस तरह से निपटा जाए? मुझे लगता है कि बीजेपी शायद ये सोच रही है कि अरविंद केजरीवाल ने आज पहली बार इस ढंग से उनके गढ़ में आकर सवाल पूछे हैं और आज ही आप जवाब दे देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी और केजरीवाल एक बराबर लोग समझने लगे, या कहीं ऐसा जनता के बीच में ये ना जाए कि बिल्कुल मोदी डर गए हैं और केजरीवाल और ज़्यादा उत्साहित होकर आज 16 हैं, कल 32 सवालों के साथ सामने आए। और ये बात हो सकती है बीजेपी के दिमाग में, या ये हो सकता है कि उनको लगे कि केजरीवाल को इग्नोर करना ज़्यादा अच्छा है, और ये उन्होंने दिल्ली में भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था, जिसके लिए बाद में दोनों पार्टियों को बाद में पछताना पड़ा था। ये आगे की बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अपने प्रवक्ता के माध्यम से, उनके प्रवक्ता रोज आकर बहुत सारी बातें कहते हैं, तो इन 16 सवालों के जवाब उनके प्रवक्ता आराम से दे सकते थे, और इनमें से आधे सवाल तो ऐसे हैं जिनका कोई मोटे तौर पर कोई जवाब वैसे बनता भी नहीं है कि भ्रष्टाचार होता है या नहीं होता। ठीक है, दीपक अमीन जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने में आपकी जो जगह है, आपकी पार्टी की जो जगह है, उसे आम आदमी पार्टी क्या अपनी तरफ ले जा पा रही है? बिल्कुल नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसमें आप देखिए दोनों की जो रियलिटी है वो बाहर आ रही है, सबकी वास्तविकता बाहर आ रही है। इससे तो बल्कि कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है,
एक पार्टी है जो अराजकता की है, पत्थर फेंकने वाली पार्टी है, दूसरी पार्टी है वो आरएसएस की सोच विचार की पार्टी है, नफरत की पार्टी है, हिंसा की पार्टी है। लोगों को अब ये सोचना है, आपके दर्शकों को ये सोचना है कि क्या ये विकल्प चाहिए उन्हें। शाजी, अब आप मुस्कुरा रही हैं इस पर, आप सहमत नहीं है दीपक अमीन साहब जो कह रहे हैं कि उनको फायदा होगा इससे? मुझे लग रहा है कि जी, हम जो भी बातें हुई हैं तथ्यों पे जो आधारित मैंने जो सवाल पूछे गए हैं, किसी का जवाब तथ्य के तौर पर नहीं मिला। कोई राय, कोई ओपिनियन, कोई इल्जाम जरूर मिला, लेकिन तथ्य का जवाब तथ्य से नहीं मिला। पहली बात, ये पत्थर उठाने की बात देख रहे हैं, सबने देखा कि हमारे ऊपर पानी की बौछारें हुई, किसी ने मुझे पत्थर उठाते हुए नहीं देखा। हाँ, नलिन कोहली को एक डंडा लाठी उठाए हुए सबने देखा है, लेकिन पूछताछ हमसे हो रही है। तो अराजकता अराजकता बार बार कहते रहो तो फिर अराजकता हो जाएगी। अराजकता तो देश में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बनाई। लेकिन हम ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी का जहां तक सवाल है, ये स्ट्रैटेजी के तौर पर शायद जवाब ना दें, लेकिन जो सुगबगाहट होगी, अरविंद केजरीवाल ही नहीं बाकी मीडिया सवाल पूछेगा और लोग पूछेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। जब आप इतने वादे करते हैं, दावे करते हैं, तो कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसमें आखिर क्या हर्ज है? आप छोटे तो हो नहीं जाएंगे। और ये डरा कर कि अगर सवाल पूछोगे तो देखो क्या करेंगे, ये डराने धौस दिखाने का क्या तरीका है? किस तरह के प्रधानमंत्री बनने की नियत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की? सबको डरा के रखेंगे? नरेंद्र तनेजा जी, चलेगा ये प्रजातंत्र हमारा? नरेंद्र तनेजा जी, क्या सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो शाज़िया कह रही है? भले हमें ना दें, लेकिन बाकी लोग ये सवाल पूछेंगे, अब ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे तो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नहीं, देखिए हमको थोड़ा साइंटिफिकली सोचना चाहिए। आपने कहा आप स्टडी टूर पे जा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन में आपका स्टडी टूर हो गया, इतने बड़े आपने जो प्रश्न लगा दिए। अब ठीक है, मुझे लगता है कि टेक्निकल कुछ इसमें प्रश्न है, उनके सरकार के जो लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो जवाब देंगे। हमारे देश में सैकड़ों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी कोई राष्ट्रीय दल तो है नहीं, एक छोटी सी प्रोविंशियल पार्टी है, वो भी आधे राज्य की, दिल्ली तो पूरा राज्य भी नहीं है। सैकड़ों पार्टियां हैं, प्रश्न आते हैं, स्टडी टूर पे जाते हैं, तो और जवाब जो दे रहे हैं अधिकारीगण वगैरह दे देंगे, इसमें कोई ऐसे कोई बहुत बड़े सवाल भी नहीं है। अच्छा, जीएसपीसी की जहां तक बात है, क्या जीएसपीसी कोई जो फैसला करती है या कोई मांग करती है, क्या वो उसके लिए मुख्यमंत्री से पूछ के करती है? क्या ओएनजीसी कोई मांग करती है तो क्या प्रधानमंत्री से जाके पूछना करती है? सारे सवाल जो है इस लायक ही नहीं है कि उनको ज्यादा ध्यान दिया जाए, न टेक्निकल हिसाब से, न साइंटिफिक हिसाब से और राजनीतिक हिसाब से। देखो सैकड़ों पार्टियां ये 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व तो कर नहीं रहे। इन्होंने गैस का मुद्दा ऐसा कर दिया है कि देश में गैस के नाम पे अंधकार हो जाएगा। ये चाहते हैं देश की निर्भरता विदेशी कंपनियों पर बढ़े, हमारा डॉलर बाहर जाए और देश के अंदर जो उत्पादन है खत्म हो जाए। अफसोस हो रहा है कि जिस तरह से हमारी महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह हमारे सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह फलों के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका पूरा असर महंगाई का पड़ता है पेट्रोलियम प्राइसेस पर, ये कह रहे हैं मुद्दा ही नहीं है। तो प्लीज हम तो वोटरों से अपील करेंगे, आम आदमी पार्टी को वोट ना दे, भाजपा को ना दे, क्योंकि ये आपसे जरूरी सवाल को मुद्दा ही नहीं मानते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि अगर कोई माइनिंग पर या खनन पर या जो टेक्निकल कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, कितनी गैस की हिस्सेदारी है मुझे बताइए शाजिया, गैस की अर्थव्यवस्था में कितनी हिस्सेदारी है? हमारे देश में परिवहन में गैस की कितनी हिस्सेदारी है बताइए आप? बाहर विदेशों में गैस की क्या कीमत होती है? आपको कुछ पता नहीं है। आप आकर के बिना पढ़े लिखे, बिना अध्ययन करे आके आप 2 दिन में स्टडी टूर आपका हो जाता है और सुबह सवाल करें आपको दोपहर उसके जवाब चाहिए। देखिए मान करिए आप 125 गैस के अलावा भी 15 सवाल आप छोटी सी पार्टी है, दिल्ली आधा राज्य है, दिल्ली भारत में सैकड़ों पार्टियां, सवाल जरूर करिए, लेकिन इंतजार करिए, सवाल करिए, सही तरीके से सवाल करिए। आपके प्रश्न राजनीतिक चीप पॉपुलैरिटी के लिए है सिर्फ, और कुछ नहीं है। नलिन, बड़ा सवाल ये कि बीजेपी की तरफ से सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये तो गुजरात से जुड़े हुए सवाल है, तो जवाब क्यों नहीं है? मुझे एक बात बताइए सुमेरा जी, अभी तक अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या? सिर्फ आरोप, सवाल। वो खुद अपने आप को एक अराजक कहते हैं। आप लगातार देखिए, लोगों के घर में जबरदस्ती घुसने का प्रयास करते हैं। हमारे कार्यालय में घुसे, जेटली जी के घर में घुसने का प्रयास, सोमनाथ भारती जी तो एक महिला के साथ ही करने लगे। और इन सबको मिलाते हुए आप पूछो उनकी प्रासंगिकता क्या? अगर आप सवालों पे आ रहे, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर सवाल नहीं मैं बोल रहा हूं, नहीं जी
कौन बीच में मुझे टोक रहे हैं? कौन बीच में मुझे टोक रहे हैं? आप तो नहीं थे सुमेरा जी। जी, आम आदमी पार्टी से शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं। शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। क्योंकि मैं तो किसी के डिबेट में था नहीं और मैंने इंटरप्ट तो किया नहीं। नलिन, लेकिन हर प्रकार का जवाब दिया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा। एंकर रह चुके हैं तो उनको भूलते नहीं उस बात को। अगर हम लोग इस मुद्दे पर मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुनते नहीं है। आप लोग क्या है ना भाई, देखिए शाजिया जी चाहती है कि केजरीवाल जी 1 घंटा अपना प्रश्न पूछे और हम जो है जवाब देने की कोशिश करें तो सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात करें। और फिर आप भी यही कर रहे हैं। भाई मैं सवाल दे रहा हूं। अब शाजिया जी को लगता है कि मैं भी लगातार बोल नहीं सकता हूं। शाजिया जी, मैं भी बहुत लगातार बोल सकता हूं, आपको लगातार इंटरप्ट कर सकता हूं। मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आप कहिए ना उसके बाद। पहला प्रश्न है कि वो जो 16 सवाल पूछ रहे हैं उसको कांग्रेस भी है। मैं वेस्ट नहीं कर रहा जी, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सवाल पूछने की प्रक्रिया पहले आप पे स्टार्ट होनी चाहिए, फिर बाकी पूछिए ना। पहले अपने घर की खेती को देख लीजिए, फिर बाघों की ढूंढिए। अब ऐसा है कि ये सवाल जो है कांग्रेस लगातार से पूछ रही है। 3 बार गुजरात की जनता ने मोदी जी को समर्थन इसलिए दिया क्योंकि कुछ हो रहा होगा ना अच्छा वहां, या ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरह वही बोल रहे हैं? नहीं। अब सेकंड बात कह रहे हैं आप जो है कहते हैं मैं ये सवाल पूछूंगा। सवाल आपका, उत्तर आपका, असेसमेंट आपका, और जी मोदी जी कुछ कर नहीं रही है। अगर प्रश्न उठता है तो सिर्फ एक उठता है। इस तर्क से ये नहीं हो सकता ना कि सवालों का जवाब न दिया जाए। यूपीए सरकार की 2 बार सरकार बना चुकी है, तो उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। कौन लगे? आम आदमी पार्टी की मेधा जी लगी है या नहीं लगी? 2 मिनट बोलने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। शाजिया, हमारा कार्यक्रम भी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हमारा कार्यक्रम भी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। रुकिए आप 2 मिनट। जी दीपक, लेकिन सवाल नलिन ये कह रहे हैं कि ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार पूछ रही है, लेकिन गुजरात की जनता तो बार बार चुनकर नरेंद्र मोदी को आगे कर रही है। मैं नलिन जी को भी फिर से वही प्रश्न पूछूंगा, वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। 8 महीने पहले ये आंकड़ों के साथ आते थे कि गुजरात नंबर 1 है। नलिन जी, आप नलिन जी आप मुझे बोलने दीजिए, आपने तो बोल लिया, अब आप मुझे बोलने दीजिए। आप गुजरात नंबर 1 की बात करते हैं तो अब आज आप गुजरात नंबर 1 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप अपने वाइब्रेंट गुजरात के आंकड़े प्रकाशित भी नहीं कर रहे हैं। आप इतने शर्मिंदा हो गए हैं, आप इतने झूठ आ गए हैं कि आप अपने प्रकाशित भी नहीं कर रहे हैं अपने आंकड़े। आप कहिए ना। ठीक है शाजिया, लेकिन नलिन ये कह रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाएं। आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसमें सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है। जी मैं जवाब दे दूं सुमेरा। जो सवाल पूछती हैं आप, हमेशा मैं होती हूँ, मैं जवाब देती हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि गुजरात मॉडल को लेकर नरेंद्र मोदी साहब लाव लश्कर लेकर, मीडिया का तामझाम लेकर चल पड़े हैं कि सबसे बढ़िया मॉडल है और ये विजन है। तो अगर गुजरात मॉडल पर ही, जिसके बारे में बड़ी चर्चा हुई है, उसको लेकर बहुत ही साधारण से कोई सवाल है आंकड़ों के साथ, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो बिजली के आंकड़ों की बात हो, चाहे वो एनर्जी की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, तो आखिर क्यों इतने बौखला रहे हैं? जवाब दे दें। ठीक है, क्या है? नलिन, बिल्कुल नहीं बौखला रहे, सीधा बोलो, बिल्कुल नहीं बौखला रहे। भाई अरविंद जी स्टडी पे टूर पे निकले ना, तो उनको क्या करना चाहिए था? सबसे पहले गुजरात को जो 72 अवार्ड्स मिले हैं, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दिया, जो मतलब आज राजीव गांधी फाउंडेशन ने दिया, ये सब तो बंद कर दिए कांग्रेस ने। और जो विदेशी मिले ये अवार्ड्स में जो सारे आंकड़े आपको चाहिए, शाजिया जी गुजरात में जितने आंकड़े चाहिए हम दिखा देंगे। मैं तो राजनीतिक बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग होमवर्क करके नहीं गए होंगे। मैं राजनीतिक बात कह रहा हूँ कि भाई वहाँ जनता तय कर रही है, लेकिन आपको आंकड़े चाहिए। 30 मिनट का डिबेट कर दीजिए आप शाजिया जी, और हम हो जाएंगे। जवाब भी तो दिए जा सकते हैं ना। आप कह रहे हैं कि सारे आंकड़े आपके पास है, तो वो आंकड़ों के जवाब दिए जा सकते हैं। जितना बोलना चाहे हम बोल लेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास इतना ही समय था इस चर्चा के लिए। आप सभी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल ये कि सवाल पूछे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी सवाल ही पूछे जा रहे हैं, जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि देश की जनता देख रही है कि क्या सवाल अहमियत रखते हैं और क्या उसके जवाब है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे देखिए आज की बात।